रसमलाई बड़ी अच्छी बनी है और मैं रसमलाई का शौकीन नहीं है। अच्छा। तो वैसे मैं रसमलाई खाधी है कि तीसरी मेरी टिक्की है और जी रसमलाई दी है तो चौथी वाल मैं वेख रहा हाँ कि मैनू इन्ना क मज़ा आया जे कि तुसी सोच नहीं सकते। और मैं रसमलाई हालांकि नहीं मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत तकलीफ़ व बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाएंगे रसमलाई, वो भी हलवाई के स्टाइल की, और ये बहुत ही आसान है और माशाल्लाह से बनती भी बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 लीटर जो है कि दूध वो मैं पतीली में डालूँगी। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून शुगर के वो मैं दूध में ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी चूल्हा जो है कि नहीं जलाया। और यहाँ पे मैं चंद अदद बादाम जो मैंने काट के रखे थे वो ऐड करूँगी और साथ ही मैं चंद अदद पिस्ता जो मैंने उसकी भी कटिंग की थी वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और 4 अदद इलायची जो मैंने कूट के रखी थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अभी दूध को मैं चूल्हे पे चढ़ाऊँगी लेकिन फ्लेम जो है वो मैं नहीं जलाऊँगी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फ्लेम हमने अभी इसलिए नहीं जलाया कि सबसे पहले हम रसमलाई की जो डो की चीज़ें हैं उसको रेडी करेंगे और जब ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सब चीज़ें जो हैं कि वो निकाल के रख ली हैं। अब मैं इनको मिक्स करने लगी हूँ और इसको मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे रसमलाई की हम डो रेडी करने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 कप मैंने जो है कि मिल्क पाउडर लिया है। अच्छी तरीके से इसको मैंने कप को मैंने मेजरिंग कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई इलायची 2 चुटकी जो है उसका पाउडर इलायची का वो मैंने लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है कि बेकिंग पाउडर लिया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ ही 1 टीस्पून मैदा जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे हमने ऑयल जो है कि जो डाला था इसके अंदर पाउडर के अंदर वो बहुत तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमारा स्टेप रह गया है अंडे का। तो अंडा मिक्स करने से पहले सबसे पहले हम अपना जो है फ्लेम उसको ऑन कर लेते हैं और फ्लेम को हमने स्लो टू मीडियम करना है। इसको हमने सिर्फ गर्म करना है। इसको 2 से 3 उबाले जो हैं सिर्फ हमने वो दिलाने हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी डो की तरफ और यहाँ पे हम लेंगे 1 अदद लार्ज साइज़ का अंडा और आपने मेक श्योर करना है कि रूम टेम्परेचर पे हो, ठंडा ना हो। फिर से आपने इसको बाहर निकाल के रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। और फिर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। इतने अच्छे तरीके से करना है आपने इसको बीट के इसकी जो है कि झाग बन जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट किया है कि इसकी जो है कि आप देख सकते हैं कि झाग बन गई है, ये देखें। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आपने इसी को फॉलो करना है अच्छी तरीके से। अब आपने इसको सॉफ्ट हाथों से मिक्स करना है। इसको बहुत ज़्यादा जो है कि स्मूदी नहीं बनाना हमने, बस इसको अंडे को अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर में हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही हमने इसकी फिर टिक्कियाँ बनानी शुरू कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और बिल्कुल इसको ज़्यादा मैंने इसको मुक्की नहीं लगाई, क्योंकि हमने इसको स्मूदी नहीं करना। और ये जो आपके हाथों पे स्टिकी हो रहा है, इससे आपने वरी नहीं होना। इसको आपने किसी स्पेशलर स्पून की, जिसमें से मैं उतार रही हूँ, इसकी मदद से आपने जो हाथों पे आपके डो लगी हुई है रसमलाई की, आपने उसको अच्छे तरीके से उतार लेना है इस तरह से, ठीक है। और साइडों पे भी जो लगा है डो, आपने वो भी अच्छी तरीके से उतार लेना। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा जो है ऑयल, वो एक प्लेट हम लेंगे, उसमें डालेंगे इस तरह से। और इस प्लेट को अच्छी तरह से, इस ऑयल को अच्छी तरह से हम प्लेट के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से करके। ये आप देख रहे हैं इस तरह। और हाथों पे ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके वैसे ही बहुत अच्छे बनेंगे। जो ऑलरेडी आपने प्लेट में ऑयल मिक्स किया है वही आप हाथों पे लगाएं। और इस तरह से आपने छोटी छोटी सी इसकी टिक्कियाँ जो है वो बना लेनी है सॉफ्ट हाथों से। ज़्यादा आपने इसको नहीं करना, सॉफ्ट हाथों से अगर आप चाहें तो इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने सारी डो की टिक्कियाँ जो है कि वो बना लेनी है और एक एक करके इसको यहाँ पे रख देना जी। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये लास्ट टिक्की है जो हम आपको फिर एक दफ़ा दिखा रहे हैं कि बड़े प्यारे सॉफ्ट हाथों से आपने इसको ऐसे बनाना है और साथ ही इसको ऐसे दबा देना है। ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रसमलाई जो है हमारे 1 कप जो है कि मिल्क दूध से, मिल्क पाउडर से हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो दूध हमने रखा था उसको बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 उबाले आ चुके हैं। और आप गौर करें कि इस दूध को हमने ज़्यादा पकाया नहीं है, बिल्कुल रबड़ी नहीं बनाया, सिर्फ इसको 2 से 3 उबाले हमने दिलाए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो हमने टिक्कियाँ बनाई थी वो हम आहिस्ता आहिस्ता से करके इसके अंदर डालेंगे। ये आप देखें, रसमलाई बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। दूध को फाड़ के भी बनाया जाता है, रिकोटा चीज़ जो बाज़ार से मिलती है उससे भी बनती है, रेडीमेड पैकेट जो रसमलाई का मिलता है उससे भी रसमलाई बनती है। लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, ये आप अगर बनाएंगे तो आपकी रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और मुंह में डालते ही जो है कि ये घुल जाएगी। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता से सारी रसमलाई इसमें ऐड करनी है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध गरम गरम इसके ऊपर ऐसे डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रसमलाई हमारी जो है वो टूट जाती है। इंशाल्लाह ये ऐसे बनाएंगे तो आपकी कभी भी नहीं टूटेगी। और अब हमने इंतज़ार करना है रसमलाई के थोड़ा सा फूल जाने का। जैसे ही हमारी रसमलाई थोड़ी सी बड़े साइज़ में हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि फिर हमने क्या करना है। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आपके रसमलाई अभी से ही थोड़ी सी डबल होना शुरू हो चुकी है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम रसमलाई की साइड जो है उसको चेंज करेंगे और फ्लेम जो है आपने स्लो टू मीडियम रखना है, मीडियम से थोड़ा सा कम और स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना आपने, और बड़े ही हल्के हाथों से आपने इसको चेंज करना है ताकि रसमलाई जो है वो आपकी टूट ना जाए। ये देखें। और अगर आप इसको चाहती हैं कि इसका थोड़ा सा बाज़ारी कलर जो है इसका आए, लाइट क्रीम कलर, तो आप इसमें चुटकी एक जो है वो हल्दी की ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो कलर जो है कि रसमलाई का पसंद है। लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम दूध को अच्छी तरीके से पकाएंगे तो इसका कलर वैसे ही वो क्रीम सा जो है कि हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रसमलाई का साइज़ जो है वो डबल हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, क्योंकि अब ये बहुत गर्म है और बहुत रिस्की काम है, लेकिन आपको यहीं पे ट्राई करना पड़ेगा इसमें। ये देखें, वाओ, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जा रही है। इसका मतलब है कि रसमलाई हमारी बिल्कुल जो है कि रेडी हो चुकी है। स्टैंडर्ड साइज़ जो इसका है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज के ऊपर हम एक छुरी लेंगे और रसमलाई के अंदर हम इस तरह से हम मार देंगे, ताकि इसके अंदर जो होल होगा उस होल की मदद से जो मिल्क है वो अच्छे तरीके से रसमलाई के अंदर जज्ब हो जाएगा और ये बहुत क्रीमी और बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाली रसमलाई बन जाएगी।
ये इस तरह से आपने 1 से 2 दफ़ा रसमलाई के अंदर जो नाइफ़ है वो आपने इस तरह से मार देनी है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम कर देंगे कवर और 2 घंटे के लिए हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और इसको हम टेम्परेचर कोल्ड पे लेके आएंगे अच्छी तरीके से। जब ये ठंडी हो जाएगी 2 घंटे के बाद तो फिर हम बताएंगे कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से रसमलाई को 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका कवर उठाते हैं और यहाँ पे हम ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है एक कंटेनर शीशे का, उसमें हम दूध जो है थोड़ा सा इसमें डालेंगे रसमलाई से निकाल के और एक एक करके रसमलाई सारी जो है हम वो इसके अंदर रखते जाएंगे। बड़े ही नाजुक हाथों से हमने रसमलाई को सारी को इस डिश के अंदर हमने डालना है। जी, यहाँ पे हमने डिश में सारी रसमलाई जो है कि वो निकाल ली है और यहाँ पे हमने फ्लेम जो है वो फिर ऑन कर दिया है और अब हम इस दूध को अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। साइडों से जितनी भी इसकी मलाई लगी है वो सारी हम ऐसे निकाल के इसके अंदर दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे और अब इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि दूध की रबड़ी जो है वो तैयार नहीं हो जाती। ये दूध जो है जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता और जैसे इसकी रबड़ी तैयार होगी हम इस दूध को रसमलाई के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और अब हम इसके पास खड़े होंगे और स्पैचुलर हम मुसलसल इसमें हिलाएंगे ताकि दूध लग न जाए और दूध हमारा अच्छी तरह से जैसे कंडेंस मिल्क बनता है उस तरह से बन जाए। तो अगर तो आप इसके पास खड़े होना चाहते हैं तो इसकी आग को तेज़ कर दें और अगर आप इसको हल्की आंच पे पकाना चाहते हैं तो आप इसको हल्की आंच पे पका के इसको गाढ़ा कर सकते हैं। जब तक दूध जो है कि रेडी होता है तब तक हम अपनी रसमलाई को प्लास्टिक पेपर्स के साथ, प्लास्टिक ये जो रैप है इसके साथ अच्छे तरीके से इसको हम बंद कर देंगे ताकि हमारी रसमलाई जो है वो सख्त ना हो, सॉफ्ट रहे इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से दूध जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं साइडों से हमने सारी जो मलाई थी वो उतार के दूध के अंदर हमने ऐड कर दी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि ये क्रीम कलर इसका बन गया है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा भी हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद ये और जो है गाढ़ा होगा। यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो माशाल्लाह से रसमलाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमने इसको डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर हमने बादाम और पिस्ता जो है वो डाल दिया है डेकोरेशन के तौर पर। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस बनी है माशाल्लाह से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल ही मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, रसमलाई जो है कि अब भाईजान हमें चख के बताएंगे कि कैसी बनी रसमलाई। अच्छा जी, आप ज़रा चख के बताएंगे ये रसमलाई जो है कैसी बनाई है। ये माशाल्लाह रसमलाई बड़ी अच्छी बनी है और मैं रसमलाई का शौकीन नहीं है ते वैसे मैं रसमलाई खाधी है कि तीसरी मेरी है टिक्की है और जी रसमलाई दी है ते चौथी वाल मैं वेख रहा कि मैनू इन्ना मज़ा आया जे कि तुसी सोच नहीं सकते। और मैं रसमलाई हालांकि इन्नी खांदा नहीं है और मिठा भी मैनू वैसे मना है पर मैनू बड़ा मज़ा आ रहा है और मैनू अपना वतन याद आ गया। पहली बारी मैं भी बनाई है रसमलाई जिंदगी दे विच। माशाल्लाह मां तुसी बहुत अच्छी। हाँ जी, ये पास हैगी है बल्कि 10 ऑफ 10 हैगी।